मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 पद। सिकंदर और सफूस का पिता सामोन नाम का एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर चले। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु के उस बलिदान को जो कलवरी क्रूस पर उसने अपना प्राण देकर मुझे और आपको बचाया। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय का है, जब प्रभु यीशु मसीह को रोमी सैनिक लोग कोड़े मारते हुए और उसके ऊपर लगभग 90 किलो का क्रूस रखकर गोलगता ले जा रहे थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से लेकर क्रूस पर चढ़ाए जाने तक कई बड़े बड़े नाम बाइबल में उभर कर आए, जैसे पिलातुस, महायाजक कैफा, कैसर, यीशु मसीह के 12 चेले, पतरस, यूहन्ना, कई विश्वासी स्त्रियां, मरियम मगदलिनी, समोन की मां। लेकिन इन प्रसिद्ध नामों के बीच एक साधारण व्यक्ति का भी नाम आता है, सिमोन कुरैनी, जो कुरैनी गांव का रहने वाला था। सिमोन कुरैनी एक धर्मी व्यक्ति था। वह अपने देश से यरूशलेम फसह त्योहार में मंदिर में आराधना करने आया था। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, वह समय अंधकार का था, क्योंकि लोगों के अंदर धन्यवाद खत्म हो गई थी। लोग उस दयावान प्रभु पर दोष लगा रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाने ले जा रहे थे। वही प्रभु जो भला था, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। उस समय एक ऐसा समय था जब लोगों के अंदर धन्यवाद, प्रेम, दया, परमेश्वर का भय खत्म सी हो गई थी। जब सभी के सामने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो कोई भी प्रभु के पक्ष में खड़े होने और उसकी अच्छाई की गवाही देने नहीं आया। यहां तक कि उसके चेले भी दूर हो गए। सबसे निकट रहने वाला चेला पतरस भी प्रभु यीशु को 3 बार इनकार कर दिया। प्रभु ने जिसे धन की थैली दी वह चोर निकला और चंद चांदी के सिक्कों में प्रभु को बेच दिया। लेकिन उस अंधकार में एक व्यक्ति, सिमोन कुरैनी, को परमेश्वर ने चुना, या यूं कहिए उसे पकड़ा, क्योंकि उसके कंधों पर जबरदस्ती क्रूस का भार रखा गया। उससे जबरदस्ती क्रूस का भार उठवाया गया। मेरे प्रियो, प्रभु ने सिमोन कुरैनी को पकड़ा। आज भी प्रभु ऐसे ही आपको पकड़ता है, आपसे जबरदस्ती करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु जबरदस्ती तभी करता है जब वह आपको चुनता है कि आप उसके बने, आप उसके कार्य आए। सिमोन कुरैनी पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु ने उसका कल्याण किया। मेरे प्रियो, जब सिमोन कुरैनी पर क्रूस लादा गया तो उसने इनकार नहीं किया। उस क्रूस को झटक के उतार नहीं दिया, बल्कि उसे उठाकर चला। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु सिमोन की तरह हमें खोजता है कि क्रूस के भार को हम उठाए, पर हम उसे उठाना नहीं चाहते हैं। हम प्रभु के कार्य, कर्तव्य, आज्ञा, आदेश के भार को सहना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, हमने तो नहीं मांगे थे, हम पर से जबरदस्ती मत कर, जबरदस्ती हम पर क्रूस ना डाल। मेरे प्रियो, स्मरण रखिए, प्रभु जिसे चाहता है, प्यार करता है, महत्वपूर्ण समझता है, तभी वह अपने भार और कार्य को हमारे कंधों पर डालता है। मेरे प्रियो, यह अनुग्रह की बात है। जरा सोचिए, जब सिमोन कुरैनी क्रूस उठा रहा होगा, वही क्रूस जिसे रोमी श्राप समझते थे, घृणित वस्तु समझते थे, सैनिक उसे छूना या स्पर्श करना भी नहीं चाहते थे, सिमोन कुरैनी ने उस क्रूस को उठाया। हो सकता है
उस वक्त वह लज्जा महसूस कर रहा होगा। वह सोचता होगा कि मैं तो प्रभु की आराधना करने यरूशलेम में आया था, लेकिन मुझे यह क्या करना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के पास कलीसिया आते हैं अपने निवेदन प्रार्थना लेकर चंगाई पाने के लिए कि प्रभु हमारे बोझ को हल्का करेगा। परंतु परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों पर अपना बोझ डालता है। मेरे प्रियो, सिमोन कुरेनी का जीवन हमें सिखाता है कि यह हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य की बात है। ये बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब गोलगता की ओर बढ़ रहे थे, उस वक्त उसके करीब कोई नहीं था, केवल सिमोन कुरेनी ही प्रभु के करीब था। यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला, ना ही उसके चेलों को, ना ही मित्रों को, ना ही उसके परिवार को। प्रभु के उस दुख पीड़ा के समय बस सिमोन कुरेनी ही प्रभु यीशु के साथ थे। उसने अपने प्रभु को सामने से देख पाया, प्रभु के दर्द को, घाव को, लहू को देख पाया। वे जो हमेशा यीशु के पास थे, आज वे उससे दूर खड़े थे। चंगाई पाए लोग दूर थे, भाई बहन दूर थे, लेकिन समौन प्रभु के करीब था, या यूं कहिए प्रभु अपने समौन के पास करीब था। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं तो समझ लीजिएगा आप प्रभु के करीब हैं। और जब आप अपना बोझ उठाकर चल रहे हो अपने दुख में, आप प्रभु को अपने बहुत करीब पाएंगे, जैसे समौन यीशु के करीब था और यीशु समौन के करीब था। मेरे प्रियो, सिमोन कुरेनी जिसने यीशु के क्रूस उठाने में मदद करता है, प्रभु के उस पीड़ा में वह आगे आता है। मेरे प्रियो, आज भी कई ऐसे हैं जो चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। उन सबको सहारा देना, मदद करना हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने क्रूस को उठाते हुए समौन का सहारा लिया और हमें सिखाया कि हम भी गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए अपने भाइयों की सहायता करें, क्योंकि जो भी हम करते हैं वह हम प्रभु के लिए करते हैं। जैसे वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 35 से 36 पद, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रियो, सिमोन कुरेनी जिसने यीशु के क्रूस उठाने में मदद की और परमेश्वर पिता ने सिमोन कुरेनी के इस कार्य के लिए उसे बहुतायत की आशीष दी। यहाँ तक सिमोन कुरेनी की संतानें भी क्रूस उठाने के कारण आशीषें प्राप्त की। पिता सिमोन कुरेनी के साथ साथ उसके दोनों बेटों का नाम भी बाइबल में लिखी गई, सिकंदर और रफूस। और संत पौलुस सिमोन कुरेनी की पत्नी और बेटे सफूस को सम्मान देते हुए उन्हें नमस्कार करता है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 13 पद, रुफूस को जो प्रभु के चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। मेरे प्रियो, सिमोन कुरेनी की तरह आज प्रभु आपको चुनना चाहता है कि आप भी सिमोन कुरेनी की तरह बने और प्रभु के लिए कुछ कर जाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।